अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ इस्मा असलम और आप देख रहे हैं फ्रंट फुट विद यासिर हमीद। और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप कैंपेन है वो खत्म हो गई है और इस पे बात करनी है हमने। अब मैं इस्मा असलम हूँ, लेकिन मैं हूँ कौन, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो यासिर कराएँगे। तो यासिर, गो अहेड, क्योंकि ये यासिर का चैनल है तो उनका ही बनता है कि वो मुझे इंट्रोड्यूस कराएँ। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम गाइस एवरीवन। दिस इज़ इस्मा असलम और ये बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और होस्ट हैं। और हमारी अब आइंदा की जो वीडियोज़ हैं इसमें आप देखेंगी, सब देखेंगे कि इस्मा जो है वो हमारे साथ प्रोग्राम हम इकट्ठे करेंगे और इसमें बड़ा आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। क्रिकेट की बात करेंगे। तो आप अपने जो रिव्यूज़ हैं, जो व्यूज़ हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, उसमें आप ज़रूर उसका इस हवाले से बात कीजिए और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये बात हम आखिर में भी करेंगे, बल्कि ये होस्ट ही करेंगी, लेकिन मैं पहले से थोड़ा कर दूँ। प्लीज़ इस्मा गो अहेड, यासिर, हमें पता है गो अहेड। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन जो है वो खत्म हो गई है और हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये टीम जो है वो फाइनल खेलेगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशंस से बेहतर खेला है इस टीम ने तो गलत नहीं होगा। तो हम आज के मैच का जब वो शुरुआत हुई तो वहां से ही मैं शो की शुरुआत करना चाहूंगी। टॉस कितना इंपॉर्टेंट था यासिर आज की गेम में, बिकॉज जिस तरह की कंडीशंस थी, एक टाइम पे तो लग रहा था कि शायद ये गेम होगी नहीं, लेकिन पूरे 40 ओवर का मैच हमें देखने को मिला। 1 ओवर नहीं हुआ, ज़ाहिर है वो इंग्लैंड ने पहले ही मैच जीता था, लेकिन मैच पूरा हुआ। और टॉस जीतना कितना अहम रहा और इसका कितना एडवांटेज लिया जॉस बटलर ने, और ये कितना अहम था। जी, बिल्कुल। मेरे ख़्याल से टॉस बड़ा वाइटल था आज, क्योंकि मेलबर्न का हमें पता है कि एक तो ओवरकास्ट कंडीशंस थी। 2-3 दिन से रेन हो रही थी और आज रेन एक्सपेक्टेड थी, लेकिन जो अल्लाह के काम होते हैं वही होते हैं। बड़ी 70 टू 80% रेन एक्सपेक्टेड थी। और लेकिन टॉस इंग्लैंड जीता, जो उन्होंने जो एडवांटेज था उस पिच का, क्योंकि उसमें एक तो बड़ी हार्ड ट्रैक है। मेलबर्न का हमें पता है कि बड़ा हार्ड ट्रैक है और वहाँ का जो बाउंस है, मेरे 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 ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बाउंस है वहाँ पे, स्पेशली ये जो है लिमिटेड ओवर्स के लिए। टेस्ट मैच हो तो पता है चले आपने ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल छोड़ना है या बॉडी के करीब रोकना है, उन बॉल्स को हिट लगाना बड़ा मुश्किल है। और इंग्लैंड ने टॉस जीत के बड़ा ही उसको कैपिटलाइज किया, उसको बड़ा बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया। और मेरे ख्याल से उन्होंने जिस एरियाज में बॉल किए पाकिस्तानी ओपनर्स को, और जिस तरह उन्होंने जिस तरह हमारा 6 ओवर में सिर्फ 39 रन था पावर प्ले, और वो उसका सारा क्रेडिट जो है, एक तो उनके टॉस जीतने को ऑब्वियसली जाता है, और सेकेंडली उन्होंने जिस स्पॉट ऑन बॉल किए, स्पॉट ऑन लेंथ पे और स्पॉट ऑन लाइन पे बॉल किए, तो मेरे ख्याल से उसने बहुत ज्यादा एक मैच में एक उसका डायमेंशन चेंज किया। अच्छा, आज के मैच में हमारी बैटिंग हम पूरे टूर्नामेंट में ये कंसर्न रहा है। आप ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट अगर 130 भी चेज़ नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर बैटिंग। लेकिन आज आपको क्या लगता है, आपने जैसे बात की कि पावर प्ले में हमारे सिर्फ 39 रन थे, लेकिन उसके बाद एक्सेलरेट करना शुरू किया था लड़कों ने। 10 ओवर्स का जब इख्तिताम हुआ है तो 68 रन्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने स्कोर कर लिए थे। लेकिन आज ना इफ्तिखार जो है वो कुछ कर पाए। शादाब ने शुरुआत तो की, लेकिन ज़ाहिर है वो इतना कुछ ख़ास कर नहीं पाए स्कोर ऐड करने के लिए। उसके बाद नवाज़, आपको लगता है कि शॉट सिलेक्शन क्वेश्चनेबल है थोड़ी इन तीनों की? अगर ग्राउंडेड शॉट्स पे रहते, अगर ज़्यादा हवा में जाने की कोशिश नहीं करते, तो शायद रन्स जो थे वो थोड़े 15-20 हमारे ज़्यादा होते, क्योंकि इतनी विकेट्स नहीं गिरती हमारी इतनी जल्दी-जल्दी जो बैक टू बैक विकेट्स गिरी। लेकिन दो पॉइंट्स हैं मैं समझता हूँ जिसपे जो जिन चीजों पे काम होता है, तो हमारी बैटिंग जो रन होते हैं वो 170 तक भी पहुंच सकते थे। नंबर वन, तो ये कि हमने 46 डॉट बॉल्स खेले, ठीक है। उसमें हमने अगर आधे भी हम उनको सिंगल्स में कन्वर्ट कर देते तो ये 20 रन या 22-23 रन आप ऐड कर लें। सेकेंडली, हमारे दो तीन बैट्समैन जो बैटर्स जो थे, उन्होंने फिनिश नहीं कर पाए, ठीक है। वो उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, इस तरह बाबर था। बाबर अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छी फॉर्म में, क्योंकि लास्ट मैच से उनकी वो फॉर्म बैक आ गई है, उनकी वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। और ही वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी गुड। पिच पे लग रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो एक बड़ी इनिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी बॉल पे आउट हुए जिसपे वो 2-3 दफा पहले भी आदिल रशीद से बॉल आउट हुए गुगली पे। तो वो जो एक था नंबर वन, वो सेटबैक था। फिर उसके बाद शान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। शान ने मेरे ख्याल से
आके जिस तरह बैटिंग की है और जिस इंटेंसिटी से खेला है, बिल्कुल अपनी जो रेपुटेशन है उसके बरक्स वो खेला है। वो रन अ बॉल वाला प्लेयर है, या आप ये कह दो कि वो 30 बॉलों में 40 रन करने वाला प्लेयर है, लेकिन उसने उसकी अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो 140 प्लस इस इनिंग में था। उसको जहाँ पे फिनिश वो कर सकता था वहां पे उसने फिनिश नहीं किया, वो एक हमारे लिए सेटबैक हुआ। और तीसरी चीज मैं ये समझता हूँ, जो हमने बड़ी हिट्स मारी वो हमने हुँ, गैप्स नहीं तलाश किए, हमने सीधा या फील्डर के हाथों में मारी। जैसे आप हारिस को देख लें, शान को देख लें और नवाज, ये तीनों जो आउट हुए हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से शादाब भी कैच आउट हुए हैं, शादाब भी इफ आई एम कैच नॉट आउट रॉन्ग। हुए। जी, जी। शादाब भी जी, जी, कैच कैच आउट आउट हुए। हुए थे। उन शॉट्स को अगर हम गैप में खेलते, बजाय इसके कि हम छक्का मारने की कोशिश करें, हम गैप में खेलते, उनको फ्लैट खेलते, तो शायद वो 2 रन हमें मिलते या चौका भी मिल सकता था। तो वो एक ट्रिक हमने मिस की है बैटिंग में। तो मैं समझता हूँ कि ये या 138 वाला पिच नहीं था, 150 प्लस का ही था जो हमारी बॉल। अगर किसी और टीम की बॉलिंग होती तो शायद ये 16वें ओवर में, 15वें ओवर में चेज कर लेते, लेकिन हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने आखिर तक ये मैच फंसाया। जो आपने अभी बात की कि हमारी बॉलिंग जो है वो वर्ल्ड क्लास है, बाबर ने भी आज कहा कि उनके पास बेहतरीन बॉलिंग है और बॉलिंग ही हमारी स्ट्रेंथ है। हमने देखा जिस तरह शाहीन आए, ज़ाहिर है उनको चौका तो लगा था, उनको 7 रन्स भी हुए थे पहले ओवर में, लेकिन उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट भी दिलाई। उसके बाद आपको लगता है कि नसीम कैरी नहीं कर पाए, उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी अपने पहले 2 ओवर्स में अपनी लेंथ ढूँढने में, उनको समझ नहीं आ रही थी कि कौन-सी लेंथ पे उनको बॉल करना है और वहाँ से थोड़ा मोमेंटम मिला था ओपनर्स को। कि आप वो आएँ और चार्ज करें हम पे। जी, बिल्कुल, आपने दोनों पॉइंट्स बिल्कुल स्पॉट ऑन है। एक तो पहला ये टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए कि शाहीन ने पहले ओवर में विकेट हासिल की। वहाँ से हम ऐसी ग्रिप पकड़ सकते थे कि हम आराम से इनसे मैच जीत सकते थे। मे बी 10-15 रन के मार्जिन से जीत सकते थे। लेकिन वहाँ पे नसीम शाह से एक चीज़ थोड़ी-सी प्रॉब्लम एक गलत हुई मेरे ख्याल से, वहाँ पे उसको समझाना चाहिए था कि ये पिच बिल्कुल आगे बॉल करने वाला नहीं है। बटलर जो है उसके पास रिलीज़ शॉट्स बहुत अच्छे हैं, जो ऑन दी अप भी वो जो खेलता है तो उसकी बहुत अच्छी शॉट्स, हम ओवर द इयर्स उसको देख रहे हैं, उसका रिलीज शॉट बहुत अच्छा है। तो वो वहाँ पे बिल्कुल उसको स्लॉट में बॉलिंग की, वो थोड़ा सा बैक ऑफ हुँ, लेंथ हुँ। करना चाहिए था वहाँ पे बॉल। उसने 25 रन दिए, जो दिए 12 बॉलों में, और दूसरे स्पेल में उसने सिर्फ 4 रन दिए 2 ओवर्स में। या तो आप देखो उसने सिर्फ अपनी लेंथ को चेंज किया था। नए बॉल से क्या होता है कि आप को कंट्रोल हासिल करने के लिए बॉल को आगे करना पड़ता है। ठीक है? और एक बॉल उसने थोड़ा-सा पीछे किया और टाँग के बाहर हो गया था, 22 के 4 रन्स हो गए थे, अगर आपको याद हो, या लेग बाय हो गए थे, मुझे याद नहीं। बट उसने थोड़ी-सी लेंथ पीछे की अपनी, जो ज़्यादा पीछे हो गई थी, तो वो स्विंग को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो टाँग से बाहर चली गई। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे या थोड़ा-सा ये ट्रिक मिस हुई है। वहाँ पे अगर 25 रन की जगह 10 रन या 12 रन देते, तो वो भी हमें 12 रन का एक मार्जिन मिल जाता। वो मेरे या ख्याल से मैं एक टर्निंग मैं पॉइंट हारिस रऊफ के बारे में यासिर बात करना चाहूँगी। हारिस रऊफ ने ओवर द फ्यू टूर्नामेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेले हैं, लास्ट आप एशिया कप की बात करें, उसके बाद इंग्लैंड सीरीज़ की बात करें, उसके बाद वर्ल्ड कप की बात करें, हारिस रऊफ ने बहुत ज़्यादा खुद को इम्प्रूव किया है और वो एक ऐसा प्लेयर बन गया है जिस पे टीम जो है वो ज़्यादा डिपेंड करती है कि ये आएगा, अच्छी बॉलिंग करेगा, इसकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, हमें विकेट भी लेके देगा और आज तो हमने देखा है कि फील्डिंग भी इतनी शानदार की है उन्होंने और वो भी उस टाइम पे जब लग ही रहा था कि मैच हमारे हाथों से निकल गया है। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या डिस्कशन हुई होगी प्लेयर्स की जब इंग्लैंड इनिंग के 10 ओवर्स खत्म हुए हैं तब तक तो उनका स्कोर बड़ा जबरदस्त चला था 75 प्लस था उनका स्कोर कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था लेकिन उसके बाद जब आए हैं जो 5 ओवर किए हैं 11 से 15 के बीच में वो बड़े शानदार थे कंटेन किया वो तो शाहीन जाहिर है इंजर्ड होके बाहर चले गए इफ्तिखार आए बॉल करने के लिए तो मोमेंटम सारा ही शिफ्ट हो गया लेकिन वो जो 5 ओवर थे वो बड़े क्रूशियल थे और उसमें इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की हमारे बॉलर्स ने, बट डू यू थिंक कि उस वक़्त क्या डिस्कशन हुई होगी कैप्टन, प्लेयर और मैनेजमेंट के बीच में, कोचेस के बीच में? देखिए, मैं मेरे ख़्याल में उस वक़्त ये डिस्कशन हुई होगी कि अब एक तो हमने डॉट बॉल्स पे जाना है, और हारिस रऊफ़ जो है वो विकेट टेकर है। हमें पता है वो विकेट टेकर है, और उनको तो ये पूरा एक लाइसेंस है, क्योंकि उनका वो 15 विकेट्स वो उस ग्राउंड पे ले चुके हैं आज के दिन में, क्योंकि वो मेलबर्न से खेलते हैं बिग बैश, और ये इनका होम ग्राउंड है। तो उनको पता है इस पिच पे कौन-सी जगह पे बॉल करनी है। तो जब उन्होंने बटलर की विकेट ली, एकदम वहाँ से हम गेम में वापस आए। वहाँ से हमारा या मोमेंटम बन गया था। अगर आप देखें तो 68 रन्स थे और 65 बॉल्स थे। और वहाँ से फिर जब हारिस रऊफ ने अपना स्पेल जो है वो फिनिश किया है, उस वक़्त मेरे ख़्याल से 29 बॉलों पे 30 बॉलों पे
31 बॉलों पे सॉरी 45 रन थे। जहाँ पे आखिरी बॉल पे बाउंड्री कंसीड हुई, फिर 41 रह या गए थे और उसके बाद शाहीन अफरीदी आए और शाहीन अफरीदी ने जो एक बॉल किया और उसके बाद वो अनफिट हुए। मेरे ख्याल से वहीं से पाकिस्तान जो है ये वर्ल्ड कप हारे। अगर वहां पे भी शाहीन अगर बॉल कर जाते या उनकी फिटनेस को मसला ना होता तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ये मैच तब भी जीत सकता था। अगर शाहीन उस ओवर में 6 रन देते चले तो फिर भी 34 रन या 35 रन होते 4 ओवर्स में। उसके बाद उन पे हम प्रेशर फिर भी डाल सकते थे और शाहीन का एक ओवर और भी रहता था। ठीक है, और या उसके बाद हारिस के एक ओवर हारिस का था और एक ओवर मोहम्मद वसीम का था। लेकिन वही बात है कि किस्मत में नहीं था। हमें क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड को। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थ्रू आउट। वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे वर फेवरेट और उन्होंने इसी फेवरेटिज्म पे अपने फिनिश किया, कंसिस्टेंसी से खेले हैं और फेवरेट आए थे इस टूर्नामेंट में और फेवरेट फिनिश किया। तो मेरे ख्याल से वो बड़े डिजर्विंग विनर है। मेरे ख्याल से उनको मुबारकबाद। और पाकिस्तान टीम ने भी, हम इसको थोड़ा सा सम अप इस तरह करेंगे कि पाकिस्तान टीम ने भी बहुत ही अच्छा खेला और बड़ी जबरदस्त उन्होंने जो है इस वर्ल्ड कप की जर्नी रही उनकी। बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस हुआ होगा बहुत से क्रिकेटर्स का। हमारे माशाल्लाह 7 से 8 क्रिकेटर्स जो हैं वो अंडर 30 हैं। अभी पाकिस्तान की जो आगे क्रिकेट है और आगे जितने भी इवेंट्स हैं इसमें पाकिस्तान एक इट्स बिगेस्ट थ्रेट टू ऑल द टीम्स और दे आर वेरी फेवरेट फॉर 2023 वर्ल्ड कप और आगे जितने भी वर्ल्ड कप्स हैं। ठीक है, ठीक है। शाहीन की इंजरी पे मैं यहाँ से थोड़ी बात करना चाहूँगी। शाहीन ज़ाहिर है एक लंबी इंजरी के बाद वापस आए थे। उसके बाद 2-3 मैचेज़ के बाद उन्होंने वो रिदम पकड़ा, वो विकेट्स लेना शुरू हुए थे और हमें लगा था कि अब फ़ॉर्म में आ गए हैं। लेकिन आज उस उनका फिर से इस तरह से इंजर्ड होके बाहर जाना, व्हाट डू यू थिंक ये कितना बड़ा सेटबैक है जो कमिंग पाकिस्तान की क्रिकेट होने वाली है, जो हमें खेलनी है उसके लिए? बिकॉज़ शाहीन हमारे की बॉलर हैं और कोई भी इस फैक्ट को जो है वो नेगेट नहीं कर सकता कि शाहीन के होने से बहुत फ़र्क पड़ता है और उनके ना होने से उससे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को? शाहीन को रेस्ट कराना चाहिए? हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वो शायद पीएसएल नहीं खेलें बिकॉज़ ज़ाहिर है हमें वो जो वर्ल्ड कप हमें खेलना है अगले साल 50 ओवर्स का उसमें शाहीन रिक्वायर्ड है, हमें वो चाहिए। बिल्कुल, इसमें आपने सही बात की। आखिरी जो बात की आपने वर्ल्ड कप की तो उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ के शाहीन और पाकिस्तान लाइनअप लेफ्ट आर्म 140-45 से इस तरह स्विंग करना बॉल और प्रेशर मैचेस में बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से ट्रम्प कार्ड है पाकिस्तान के लिए। और उसको उनकी फिटनेस पे बहुत ही अच्छा फैसला किया आज जो इनको बाहर लेके गए। हालांकि वो बॉल करना चाहते थे लेकिन मैनेजमेंट का मेरे ख्याल से या कप्तान का अच्छा डिसीजन था उस वक्त। उनका अपना भी अच्छा डिसीजन था क्योंकि हिज फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट और आगे फ्यूचर के क्रिकेट के लिए। और शाहीन शाह की जो फिटनेस की आपने बात की, हाउ ही विल बी फिट, मेरे ख्याल से मैच अगर हम पहले मैच में शहनशाह की बॉलिंग देखें और हम लास्ट मैच में देखें इस मैच को छोड़ के या पहला ओवर या भी देखें तो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नजर आती है हमें। क्योंकि उसकी एवरी मैच में उन्होंने हर मैच में हर ओवर में उन्होंने मेरे ख्याल से मैच प्रैक्टिस और ये और पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट खेले थे। मोस्ट जो था वो क्रंच मैच था और कितना प्रेशर गेम था। लेकिन या हैट्स ऑफ टू दिस गाय कि जिन्होंने अपने आप को इस तरह कैरी किया और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे और वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए भी अवेलेबल और पाकिस्तान के लिए। जी, बिल्कुल ज़ाहिर है शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी एक बहुत बड़ा एसेट है और उसके अलावा लाहौर कलंदर्स का भी बहुत बड़ा एसेट है और ज़ाहिर है फैन्स तो उनको पीएसएल में भी देखना चाहेंगे। बट इट वाज़ जस्ट अ सजेशन कि अगर उनकी इंजरी जो है वो इस नौइयत की है कि वो अभी नहीं खेल सकते तो उनको रेस्ट करना चाहिए और हमें दुआ करनी चाहिए उनकी सेहत के लिए कि वो जल्द से जल्द जो वही है मैं कह रहा वापस देखिए आएँ। उसके रेस्ट देखें अगर रेस्ट उन्होंने करना होता रेस्ट अगर या उन्होंने करना होता तो वो इस वर्ल्ड कप में रेस्ट करते। लेकिन उनकी इंजरी नी की जो इंजरी है वो जब तक आप वापस उस प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करोगे तो नी की इंजरी सारी फियर बेस्ड है। ठीक है, तो वो फियर बेस्ड जो है फियर से तभी आप निकलेंगे जब हालांकि उनकी नी उस तरह इंजरी उसकी खत्म हो गई है। ठीक है, लेकिन वो फियर बेस्ड है। उस फियर को निकालने के लिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो मेरे ख्याल से यही हमने देखा है कि मैं वही बात कर रहा था कि ग्रेजुअली उन्होंने इम्प्रूव किया। इट मीन्स कि उन्होंने अपने फियर को किल किया ग्रेजुअली। तो दैट वाज तो या मेरे ख्याल से
या उनकी जो फिटनेस है मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर वो समझते हैं कि उनको रेस्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच यासिर, आपका भी और हमारे जितने देखने वाले हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू सो मच, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।